हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इमरान बेगम। आज दिनांक 1/2/21 कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय है गणित शिक्षण। इकाई 3 प्रकरण रहेगा अपने पिछले बार का कि संस्कृत शिक्षण में संस्कृत शिक्षण नीलपत्र से मतलब संस्कृत शिक्षण में नीलपत्र ब्लूप्रिंट, संस्कृत शिक्षण का ब्लूप्रिंट बनाना, इकाई पाठ योजना का ब्लूप्रिंट बनाना। तो पिछले बार मैंने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को अनुदेशन का अभिन्न अंग बनाने के लिए उससे सतत व व्यापक बनाने पर विचार किया गया है, जिससे छात्रों को त्रुटियों का निदान कर उनका उपचार किया जा सके। अतः सामान्य प्रश्न पत्र की अपेक्षा इकाई प्रश्न पत्र को विशेष महत्व दिया है। यानी सामान्य प्रश्न पत्र की जगह इकाई योजना के जो प्रश्न पत्र है उनको ज्यादा विशेष महत्व दिया। इसके निर्माण में उद्देश्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इकाई का अर्थ विषय वस्तु की किसी एक प्रकरण से लिया जाता है। दो या दो से अधिक संबंधित प्रकरणों का प्रतिनिधित्व भी इकाई को माना जाता है। प्रश्न पत्र का उद्देश्य उपलब्धियों का मापन है। प्रश्न पत्र का उद्देश्य उपलब्धियों का मापन है। यानी प्रश्न पत्र क्यों बनाया जाता है? प्रश्न पत्र क्यों बनाया जाता है? प्रश्न पत्र मैं आप बोलूं कि प्रश्न पत्र उपलब्धियों का मापन, क्या है? मापन। प्रश्न पत्र उपलब्धियों का मापन है। अब उपलब्धियां किसके? शिक्षार्थी बोल सकते हैं, अधिगमकर्ता बोल सकते हैं, जो भी सीखना चाहता है वो सभी उनका अपन मापन करते हैं। यानी प्रश्न पत्र के माध्यम से हम ये पता करते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिगमकर्ता ने या शिक्षार्थी ने उस ज्ञान को कहाँ तक सीखा है, वो ज्ञान को उसने उस ज्ञान को कहाँ तक पढ़ा है। उसका मूल्यांकन करने के लिए हम प्रश्न पत्र के द्वारा उसका निष्कर्ष निकालते हैं, परिणाम निकाला जाता है। यानी प्रश्न पत्र उपलब्धियों का मापन है। यानी एक शिक्षार्थी और अधिगमकर्ता ने एक शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया विषय वस्तु उसको कहाँ तक उसने पढ़ा है, कहाँ तक उसने याद किया है और कहाँ तक उसने समझा है, उसको समझने के लिए हम प्रश्न पत्र के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। इकाई का अर्थ विषय वस्तु के किसी एक प्रकरण से लिया जाता है। दो या दो से अधिक संबंधित प्रकरणों को प्रतिनिधित्व भी इकाई का माना जाता है। प्रश्न पत्र का उद्देश्य उपलब्धियों का मापन है, ये बता दिया। और इकाई प्रश्न पत्र का नीलपत्र प्रश्न पत्र की योजना 4 तरीके से बनती है। पहला बताया था उद्देश्य की दृष्टि से अंक विभाजन, फिर विषय वस्तु की दृष्टि से अंक विभाजन, प्रश्नों की दृष्टि से अंक विभाजन, विकल्पों की योजना और खंडों की योजना। ये 4 तरीके बताए थे। इसमें पहला कौन सा था कि प्रश्न पत्र बनाना। प्रश्न पत्र बनाना, प्रश्न पत्र में 4 तरह के हैं कि उद्देश्य की दृष्टि से अंक विभाजन। दूसरा था विषय वस्तु की दृष्टि से तीसरा था अपने प्रश्न पत्र
प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से कितने प्रश्न देने चाहिए। फिर है चौथा, विकल्पों की योजना। और पांचवा था अपने खंडों की योजना। पहला है अपने उद्देश्य की दृष्टि से अंग विभाजन। मतलब कौन से उद्देश्य मैंने बताया था, उद्देश्य की दृष्टि से अंग विभाजन, फिर विषय वस्तु की दृष्टि से अंग विभाजन, प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंग विभाजन, विकल्पों की योजना, खंडों की योजना। उद्देश्य की यानी कौन सा प्रश्न कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है। हर प्रश्न किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। मैं कब से ही बताया जा रहा हूँ कि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता है। चाहे कोई भी कार्य हो, उसके पीछे उद्देश्य जरूर छिपा होता है। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें किस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है और वो किस अंक का है, कितने अंक का है। विषय वस्तु दिया जाता है कि कौन सी विषय वस्तु को हम जोड़ रहे हैं और वो विषय वस्तु कितने नंबर की होगी। उसके बाद में प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। ये 4 प्रश्न कितने अंक के और कितने जोड़ने हैं। फिर है विकल्पों की योजना। विकल्प का मतलब होता है कि जैसे अथवा में देते हैं या करके लिखते हैं, विकल्प कितना दे रखे हैं। और खंडों की योजना, खंड यानी अवसद। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में 2 ही दे रखे होते हैं, कई एक ही लिखा होता है, तो उसके बारे में भी बताना। तो सबसे पहले हम दूसरा है रूपरेखा बनाना। यह तो था प्रश्न पत्र बनाना। दूसरा है रूपरेखा बनाना। रूपरेखा बनाना का मतलब होता है कि यह एक त्रियामी रेखा चित्र है। इसमें अभिकल्प के आधार पर प्रश्न पत्र की संपूर्ण रूपरेखा बनाई जाती है। रूपरेखा के आधार पर इकाई प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। अंकों का विभाजन तथा उत्तर तालिका का निर्माण किया जाता है। प्रश्नवार विश्लेषण पत्रक तैयार किया जाता है। अब सबसे पहला है कि इकाई प्रश्न पत्र का प्रारूप। इकाई प्रश्न पत्र का प्रारूप। इकाई प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब सबसे पहले हम जैसे इकाई प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो किस विषय का है, पहले विषय लिखेंगे। तो विषय है जैसे संस्कृत, तो संस्कृत, ठीक है ना, तृतीय भाषा, यह है तृतीय भाषा। दूसरा है इकाई का नाम, यहां पे इकाई का नाम आएगा। जैसे इकाई का नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे ग्रीष्मकाल, ठीक है। फिर है कक्षा, कौन सी कक्षा है, नवी है तो नवी और 10वीं है तो 10वीं। फिर है कालांश, समय बोलो 30 मिनट। इसके बाद में पूर्णांक कितने नंबर का है, ये पूर्णांक कितने नंबर का, जैसे 20 है तो 20 नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे उद्देश्यों के अनुसार ये तो हो गया है सबसे पहले सामान्य परिचय। उद्देश्य क्या बोलते हैं, सामान्य परिचय। भला कौन से कितने नंबर का है। उसके बाद में पहला हमने जो उद्देश्य की दृष्टि से था वो देख लेते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से अंक विभाजन। उद्देश्य की दृष्टि से अंक विभाजन। अब उद्देश्य की दृष्टि से कितने उद्देश्य हैं, तो पहला है ज्ञानात्मक। पहला कौन सा है, ज्ञानात्मक। अपन ऐसे सामने पढ़ेंगे इसको। क्रम संख्या, उद्देश्य निर्धारण,
प्रश्नांक और प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये इस तरह की सामने बनेगी। चार खानों वाली, क्योंकि उद्देश्य भी चार होते हैं, ठीक है। चार खानों की होगी। अब देखो सबसे पहले आता है चार खानों की जो बनेगी, सबसे पहले ज्ञानात्मक, क्या होगा, ज्ञानात्मक। दूसरा है अवबोधात्मक, अवबोधात्मक। तीसरा है अभिव्यक्ति, सॉरी तीन ही है, अभिव्यक्ति, ठीक है। ज्ञानात्मक, अवबोध, अर्थग्रहण, सॉरी ये होगा अर्थग्रहण। ठीक है। अब जैसे इसमें 9 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है, ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं अपन कि भाई ज्ञानात्मक के 9 क्वेश्चन है, अर्थग्रहण के 4 क्वेश्चन है और अभिव्यक्ति के 7 क्वेश्चन है। अब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 11, सॉरी 13 और 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के, कितने क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन के। लेकिन अब 9 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन के हुआ है, तो आप लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा, ये होगा 45 क्वेश्चन, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन, ठीक है। 45, 20 और 35 क्वेश्चन इस तरह से होगा, ओके। अब जैसे विषय वस्तु के अनुसार अंग विज्ञान में विषय वस्तु, ये तो हो गया हमें उद्देश्य के निर्धारण के आधार पर है। अब विषय वस्तु के आधार पर विषय वस्तु, दूसरा है, तीसरा है विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर अंक विभाजन, अंक विभाजन। अब इसमें जैसे क्या क्या आएगा, जैसे क्रमांक आएगा, उद्देश्य निर्धारण, ठीक है। फिर आएगा अपने क्रमांक, प्रश्नांक और प्रतिशत, ये सब में आएगा। इसके भी भाग होंगे, ठीक है। अब जैसे पहला दे दिया आपने काठिन्य निवारण, ठीक है। दूसरा दे दिया हमने व्याकरण संबंधी। तीसरा दे दिया आपने मुख्य भाव संबंधी, चौथा दे दिया आपने अनुवाद संबंधी, तो 2, 3 और 4। अब काठिन्य निवारण कितने, 6, 4, 6
और 4। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इतने लिखो, ये इतने का अंदाजा बता रहा हूं कि जैसे मतलब काठिन्य निवारण के 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और व्याकरण संबंधी के 4 क्वेश्चन है, मुख्य भाव संबंधी 6 क्वेश्चन है, अनुमान संबंधी 4 क्वेश्चन है, ये भी 20 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 20 क्वेश्चन, और ये 100% है। अब 100% में आपको बांटना है, तो ये हो जाएगा 5 अंक 30, 5 और 20, 5 अंक 30 और 5 और 20। तो ये हो गया अपने विषय वस्तु के आधार पर, ठीक है। अब प्रश्नों के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर अंक विभाजन, ठीक है। जैसे क्रम संख्या, प्रश्न प्रकार, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या, यहाँ पर संख्या आ जाएगा, यहाँ अंक आ जाएगा, और यहाँ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन होता है, आपको पता है कौन सा होता है 4? एक, 2, 3 और 4 वस्तुनिष्ठ फलन, ठीक है। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, ठीक है। अब जैसे ये आ गया वस्तुनिष्ठ 5, 10, सॉरी वस्तुनिष्ठ 10, अति लघुतरात्मक 5 और लघुतरात्मक 1, वस्तुनिष्ठ लघुतरात्मक निबंधात्मक, सॉरी अति लघुतरात्मक नहीं है इसमें, तीन ही क्वेश्चन है। निबंधात्मक ये हो गया 5 और ये हो गया 1, निबंधात्मक 1, ठीक है। अब 5 अंक है, 5, 10 और 5, ठीक है। 25, 50, 25, 50, 25 और ये 20% और ये 100%। इस तरह से प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। बाकी मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।